हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों के बाद जो है पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं शुक्रिया और सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है मैथमेटिक्स का और क्लास 10 का जो कि कुछ वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी दिया था और बीच में कुछ अति आवश्यक काम हो जाने के कारण से वीडियो नहीं बना रहा था। तो आप लोगों का एग्जाम है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स का आज यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज से आगे, यानी कि एक वीडियो में मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति का जो महत्वपूर्ण तथ्य या सूत्र वगैरह सब बताए थे, उससे आगे बढ़ेंगे और त्रिभुज का भी बता दिया था। फिर भी यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ त्रिभुजे का, इसलिए करके समय को देखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग समय बहुत कम बचा है, बोर्ड का एग्जाम जो होने वाली है आप लोगों का मैट्रिक और इंटर का, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए VVI पॉइंट लिख दिए हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण है। पहला आपका देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है, उसने कहा है, देखिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के आधार और वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में उसमें होता है, देखिए कर्ण का वर्ग दो भुजालंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, वही बात है यहाँ पर। आगे देखिए बढ़ेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट होगा। अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देखिए। आगे बढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ पर देखिए, और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, और sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। यानी कि कहने का मतलब है त्रिकोणमिति के जो 6 निष्पत्तियां होती है, उसमें मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कर्ण साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है। तो इस यानी कि ये जो आपको थ्योरी बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, इस पर आप बैठा कर क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहिएगा तो त्रिकोणमिति एक तरह से पूरा 10th क्लास ले लीजिए, इसमें एक तरह का वर्चस्व स्तर का बना के रखा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, जो सिंबल होता है आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, साइन फाइन, उसी तरह से यहाँ पर इसको थीटा पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, cos थीटा बराबर होता है cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। यानी कि इसको आप कर सकते हैं जस्ट उल्टा होता है एक दूसरे का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए sec इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, और cosec इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसको आपको घुमा के भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है आपको, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 ही होगा। क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो ये जो आपकी निष्पत्तियां या थ्योरी आपको बता रहे हैं त्रिकोणमिति का, ये परीक्षा उपयोगी है और काफी महत्वपूर्ण है। ये क्या है, परीक्षा उपयोगी है और काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान नहीं बदलता है। सही बात है, समकोण जो त्रिभुज है उसमें क्या है, कर्ण का मान नहीं बदलता है। और
दो भुजा लंब और आधार का मान बदलते रहता है, वो क्या, थीटा का मान हम अगर समकोण त्रिभुज में रखेंगे, थीटा का मान चेंज करके रखेंगे तो आधार और लंब का मान क्या होगा, बदल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इसका जो फॉर्म है इसको चेंजिंग फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। आगे बढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो तो, यानी कि जब वही सूत्र जो हम ऊपर लिखे हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण होता है तो उसमें जो है यहाँ पर देखिए साइन ए यानी कि कोण का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वही लंब बटा कर्ण होगा, उसी को समूह भुजा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे वही होगा cos थीटा बराबर कहिए या थीटा के जगह पे ए ले लीजिए, अल्फाबेटिकल कोई भी वर्ड ले सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर या cos ए या cos बी कुछ भी ले सकते हैं आप, तो हो गया आपका आधार बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद tan का मान दिया हुआ है यानी कि लंब बटा आधार, संलग्न भुजा वही हुआ आपको जो दिया गया संलग्न भुजा। ठीक है, अब देखिए मुख्य जो यहाँ पर हम लिखे हैं त्रिकोणमितीय मान, काफी इंपोर्टेंट है और आप नॉर्मली तौर पर इस पे कह सकते हैं कि एग्जाम में इससे सवाल रहता ही, ऑब्जेक्टिव डील कर सकते हैं आप। अगर आपको एक तरह से रटना तो नहीं कहिए, लेकिन बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए इसको जो है हम लिख सकते हैं, जैसे कभी कभी आपको सवाल में दे देता है कि sin π/4 का मान बताइए, तो पाई का मान जो होता है रेडियन में, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, पाई का मान जो है रेडियन में होता है 180 डिग्री। तो जब हमको दे दिया जाए कि sin π/4, इसका मतलब क्या हुआ, sin 180 डिग्री बटा 4 क्या हो गया, कितना डिग्री हो गया, sin 45 डिग्री। तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको डील कर करके क्या करेंगे, उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए sin 0 डिग्री का मान 0 है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 है, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 है, और sin 60 डिग्री का मान √3/2 है, और sin 90 डिग्री का मान 1 है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा, हम जो चीज बता रहे हैं हमको लगता है आप कभी भी जो है मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको कहें, देखिए यहाँ पर ये तो साइन था, cos के तरफ चलते हैं, अगर हम इसको देखिए यहां से शुरू करते हैं, cos 0 डिग्री का मान 1। अब देखिए जो साइन 90 डिग्री का मान था वो आकर के cos 0 डिग्री में आ गया है। ठीक है, यहाँ देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2, जबकि साइन 60 डिग्री का मान था, जस्ट उसका क्या हो रहा है, उल्टा है। हम पहले ही बता रहे थे उल्टा है। cos 45 डिग्री का मान ये सेम है, फिर भी अगर आप कहिएगा तो ये उल्टा चल रहा है, इसको घुमा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2, उसके बाद देखेंगे cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, और cos 90 डिग्री का मान 0 है। जस्ट लाइक अगर हम ये कह सकते हैं, अगर हमको साइन का मान याद हो गया तो उसको उल्टा देंगे तो cos का मान याद है कि नहीं है। तो इस लेकर के इसको जो नॉर्मल तौर पे लेना। जब चलिए tan की दुनिया में चलते हैं। ठीक है, tan देखिए 0 डिग्री का मान 0 है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, और tan 45 डिग्री का मान 1 है, और tan 60 डिग्री का मान √3 है, और tan 90 डिग्री का मान क्या है, इन्फिनिटी है। जस्ट लाइक इसको भी हम करते हैं, देखिए ठीक है ना, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है ना, देखिए cot 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, जबकि tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी था, इसको आप घुमा सकते हैं। cot जो है देखिए 30 डिग्री का मान √3 है, cot 45 डिग्री का मान 1 है, और cot 60 डिग्री का मान क्या है, 1/√3 है, और cot 90 डिग्री का मान 0। यानी कि अगर हम साइन को याद करते हैं तो cos अपने हो जाता है, अगर tan को हम याद कर लेते हैं तो cot हो जाता है। या आप इसको प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा तो अपनी सेटिंग हो जाएगा, या निकालने के लिए भी आप निकाल भी सकते हैं विधि से। ठीक है,
तो इसमें ज़्यादा जो है ना याद उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ आदमी रट करके याद कर लेता है तो कुछ दिन के बाद वो भूल जाता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ठीक रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर सेक 0 डिग्री एक, सेक जो है 30 डिग्री 2/√3 और सेक जो है 45 डिग्री √2 और सेक 60 डिग्री 2 और सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी। यानी कि कहने का मतलब हुआ, अगर हम इसको फिर देखिए करते हैं, सेक को घुमा दिए तो देखिए कोसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी, कोसेक 30 डिग्री 2, कोसेक 45 डिग्री √2 और कोसेक 60 डिग्री 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री 1। अब देखिए इससे साबित होता है, अगर हम साइन याद करते हैं या साइन को रिवाइजिंग करते हैं, साइन को बना लेते हैं तो कॉस आ जाता है, टेन कर लेते हैं तो कॉट आ जाता है, सेक कर लेते हैं तो कोसेक आ जाता है। इस तरह से हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइजिंग कर सकते हैं और आने वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें जो पूछे जाते हैं अमाउंट उसमें आप नंबर उठा सकते हैं सही से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कहता है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो। वृत्त के एक बिंदु पर हम बोल रहे हैं, अगर आपको ये पूछ दे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो वहां आंसर आपका अनंत हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना, अगर कह दे वृत्त के एक बिंदु पर तो एक ही आंसर होगा, अगर कह दे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो वो अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। आगे बढ़ेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुना πr²। ठीक है ना, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, इसको चेंजिंग करके अलग तरीके से लिख दिया जाता है। ठीक है ना, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुना 2πr होता है। अब देखिए इसको कभी कभी क्या करता है, थीटा व क्या कर देता है, 2 को अगर हम कटा देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 180 होगा ना। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दिया रहता है θ/180 और πr, तो उसमें भी आपको मतलब ऑप्शन को पहले देखना है। देखिए एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो कोलाहल नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए, पहले आप प्रश्न को पढ़िए समझिए तब जाके उत्तर दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोलाहल के कारण से या घबराहट के कारण से आप जो जानते हैं वो प्रश्न भी क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों मैथमेटिक्स का जो क्लास 10th का है, ये देखिए क्लास 10 का, इस पे फोकस कर लीजिएगा। मुख्य जो बिंदु था, जो तथ्य कहिए या थ्योरी कहिए या फॉर्मूला कहिए, बताने का भरपूर प्रयास किया हूँ और आशा करेंगे आप लोग इस वीडियो को जो है देख करके लाभ उठाएंगे। और पुनः हम बताना चाहेंगे कि आप लोग का एग्जाम नजदीक है तो आप क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, ज्यादा कोचिंग या महाचक्कर ये ट्यूशन के फेरा में मत पड़िए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए घर में बैठ करके, जितना आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उतना आपका रिजल्ट बेहतर होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि अगर आप जितना अध्ययन करते हैं उतना फायदा होगा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।